कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसे हम अपनी डे टू डे रूटीन की लाइफ में डील करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक चीज़ पे गौर करिएगा कि मैंने ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में लिखे हैं, क्योंकि जब मैं ये एक्ट लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है कानून, लेकिन यही जब मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब होता है एक्शन। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब कानून, इसका मतलब एक्शन, और हमें क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। तो जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तब इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जाने या अनजाने हम डेली रूटीन में सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपकी मम्मा ने सुबह आपको उठाया, उन्होंने आपके लिए मार्केट से ब्रेड खरीदी, मिल्क खरीदा, उन्होंने आपको ब्रेकफास्ट खिलाकर घर से रवाना किया, आप बस में बैठे, बस में आकर आपने इंस्टीट्यूट में क्लासेस ली, आपने पढ़ाई के लिए बुक्स खरीदी। इन सारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में आपने कहीं ना कहीं क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट किए। आपने शायद ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए कभी ये भी ना सोचा हो कि हाँ, मैं कुछ कानून में कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी किस में कवर होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए, आपकी मम्मी ने ब्रेड खरीदी, मिल्क खरीदा, तो यानी कि बाज़ार से खरीदा, दुकान वाले से खरीदा, दुकान वाले से खरीदा, तो यानी कि उन्होंने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपने इंस्टीट्यूट में क्या दी? फीस दी। आपने बुक्स खरीदी, यानी कि आपने स्टेशनरी वाले के साथ क्या किया? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखो, ये सारी एक्टिविटीज़ करते वक्त आप अकेले तो नहीं थे, आपके सामने कोई ना कोई था। आपकी मम्मी ने शॉपकीपर से मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदी, तो आपकी मम्मी ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? शॉपकीपर के साथ। आपने बुक्स खरीदी, तो आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? स्टेशनरी वाले के साथ। यानी कि हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टी होंगी। आप अकेले खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आई कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होंगे? कम से कम 2 लोग, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि आपने बुक खरीदी, तो आपने स्टेशनरी वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन क्या आपने वो बुक ज़बरदस्ती उठाई? नहीं, आपने उससे मांगी और उसने आपको दी। या फिर ऐसा हुआ कि आपने उससे कहा कि मुझे लॉ की बुक दो और उसने आपको फिज़िक्स की बुक दी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, आपने लॉ की मांगी तो उसने लॉ की ही दी। तो यानी कि जब आपने उससे ये लेन देन किया तो आप दोनों की क्या थी? सहमति थी। सहमति मतलब म्यूचुअल कंसेंट। आपने ज़बरदस्ती तो नहीं ली ना बुक उससे, उसकी मर्ज़ी से ली, उसने अपनी मर्ज़ी से दी। मर्ज़ी से काम करने का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल कंसेंट। और तीसरी बात मैंने कहा कि आपने अगर उससे लॉ की बुक मांगी तो उसने आपको लॉ की ही बुक दी, फिज़िक्स की नहीं। यानी कि बुक का लेन देन आपसी सहमति से हुआ और एक ही तरीके की किताब पर हुआ। एक ही तरीके की किताब का क्या मतलब है? एक ही चीज़ पे दोनों की सहमति, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। भाई, लॉ की बुक आपने खरीदनी है, लॉ की बुक उसने बेचनी है, और इस लॉ की बुक बेचने और खरीदने पर आप दोनों की सहमति है। और कौन सी बुक बेची और खरीदी जाएगी? लॉ की। तो लॉ की बुक पर क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है ऑन दी सेम सब्जेक्ट मैटर। और इसको लॉ की भाषा में हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस एड आइडम।
ये नामकरण है इसका लीगल भाषा में। कंसेंसस एड आइडम, इसका क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो देखो 3 चीज़ें हमारे सामने आई। पहला तो ये कि कम से कम 2 लोग हो, दूसरा काम आपसी सहमति से हो, और तीसरा मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, यानी कि एक ही चीज़ पे आप दोनों की सहमति होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि यस देयर इज अग्रीमेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा अग्रीमेंट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा? अब ये भी सोचने वाली बात है। तो यानी कि अग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ फेरबदल है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो अब हम समझते हैं कि अग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या फ़र्क है, देखते हैं। अब देखो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ दूसरी ही चीज़ से निकली हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। हम ये कहते हैं अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी मिल जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये एनफोर्सेबिलिटी क्या भला है, ये देखते हैं भाई, अभी समझना पड़ेगा ना। अब एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे अग्रीमेंट्स जिन्हें आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अब देखो कैसे, अब आप और आपके दोस्त बड़े जिगरी दोस्त हैं, एक्स और वाई। अब एक्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो बहुत पैसे भी कमाने लगा है। अब इसको बरसों बाद अपना फ्रेंड वाई मिला, अब ये बेचारा सिर्फ ग्रेजुएट है। अब दोनों मिले, दोनों की बातें शुरू हुई, तो एक्स का बड़ा मन किया कि अपने दोस्त को डिनर पे बुलाऊं और भाई दिखाऊं कि मैं कितना रईस हो गया हूं। तो एक्स ने वाई को डिनर पे इनवाइट किया, मंडे शाम 7 बजे, यानी कि एक्स ने डिनर का ऑफर दिया और वाई ने डिनर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीनों बातें पूरी हो गई। 2 पार्टी म्यूचुअल कंसेंट मीटिंग ऑफ माइंड्स, डिनर मंडे को 7 बजे, अग्रीमेंट हो गया जी, हो गया। अब मंडे को 7 बजे वाई को कुछ काम आ गया। अब एक्स ने तो बड़ी तैयारियां कर रखी थी, अपने चांदी के डिनर सेट पुछवा के रखे थे, भाई दिखाना था ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत रईस हो गया हूँ। अब एक्स ने सारी तैयारियां की, बहुत सारा खाना बनवाया, नौकर चाकर को बिल्कुल ड्रेसअप कर दिया, और वाई जो है वो आई नहीं। अब एक्स को बड़ा गुस्सा आया। जब एक्स ने वाई को फ़ोन किया तो वाई ने कहा सॉरी भाई आज तो नहीं आ पाऊँगा। अब एक्स का गुस्सा और तेज़ हो गया, एक्स ने वाई के ऊपर केस फाइल कर दिया कि भाई इसने कहा था डिनर के लिए आऊँगा, इतने बजे आऊँगा, ये नहीं आया, मैंने इतनी तैयारियाँ की, मेरा सारा खाना बर्बाद गया, मुझे कॉम्पनसेशन दिलाओ। क्या एक्स वाई से कॉम्पनसेशन ले सकता है? कॉम्पनसेशन मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ नहीं थी इसमें? एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब आया यहाँ पे? लीगल इंटेंशन। यानी कि जब एक्स ने वाई को इनवाइट किया या वाई ने जब इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो दोनों के ही दिमाग में लीगल इंटेंशन नहीं थी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को लीगल रिलेशनशिप में बाइंड करने की नहीं सोच रहे थे। ये सिंपली क्या था? एक सोशल अग्रीमेंट। तो ऑफर देते वक्त और एक्सेप्टेंस देते वक्त, यानी कि अग्रीमेंट करते वक्त जब तक दिमाग में लीगल इंटेंशन ना हो, आपका वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता है। और जब तक वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा तब तक आप उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। यही मतलब होता है एनफोर्सेबिलिटी का, यानी कि दिमाग में लीगल इंटेंशन का होना कि हाँ
हम दोनों एक लीगल रिलेशनशिप में बाइंड होने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस अग्रीमेंट में ये एनफोर्सेबिलिटी प्लस हो गई वो तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। और जिस अग्रीमेंट में ये एनफोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हुई वो क्या नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना वो कहाँ नहीं जा सकता, कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हमेशा होंगे ही होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो किससे बना है, अग्रीमेंट। भाई घर में बच्चे हैं तो मम्मी पापा तो होंगे ही ना, तो पहले तो मम्मी पापा आए हैं, तो अग्रीमेंट तो क्या है, मम्मी पापा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बच्चे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अग्रीमेंट होगा ही होगा, मगर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा अब वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, and this is our main basic